अब मुसलमानों का मुद्दा और जोर शोर से उठेगा, क्योंकि मोदी आजकल विरासत पर गर्व कहने की बात बड़े खुलकर कह रहे हैं। मोदी सनातन परंपराओं को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। काशी, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या का डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर जब मोदी अयोध्या में दीपदान करने पहुंचे थे, उन्होंने राम मंदिर के कामकाज को देखा था, तैयारियों को देखा था और यह पाया कि अयोध्या में मंदिर के निर्माण का काम फुल स्पीड से चल रहा है और 14 जनवरी 2024 को राम मंदिर भक्तों लिए खुल जाएगा। वो भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। हमारी संवाददाता रुचि कुमार और गोनिका अरोड़ा इस वक्त अयोध्या में हैं। रुचि और गोनिका ने आज मंदिर निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी है। पहली बार गर्भगृह के ऊपर से मंदिर निर्माण के काम की पूरी तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं। राम मंदिर के प्रोजेक्ट में लगे इंजीनियर से बात की है। इन दोनों ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। प्लिथ का काम 90% हो गया है। अब गर्भगृह बन रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी और मंदिर भी तय वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर की मजबूती ऐसी होगी कि 1000 साल तक राम मंदिर को किसी तरह की आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 1000 साल तक मंदिर पूरी भव्यता के साथ खड़ा रहेगा। राम मंदिर निर्माण में जो लोग लगे हैं, उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद कुछ वक्त तो काम बहुत तेजी से हुआ, लेकिन कोरोना के कारण काम की गति कम हो गई। कोरोना खत्म हुआ, अब दिन रात काम चल रहा है। पत्थरों की घिसाई और संगमरमर में नक्काशी का काम राम जन्मभूमि कार्यशाला के अलावा राजस्थान और गुजरात में भी किया जा रहा है, जिससे मंदिर को वक्त पर बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ये जो आप श्री राम लिखी पताका लहराते हुए देख रहे हैं, इसी जगह पर राम मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। राम मंदिर का भूमि पूजन भी यहीं पर हुआ था और रामलला भी यहीं पर विराजेंगे। इसीलिए कल दीपावली के मौके पर यहां पूजा की गई। जिस जगह गर्भगृह बन रहा है, वहां नींव 14 मीटर गहरी है। 14 मीटर मोटी कंक्रीट की चट्टान के ऊपर प्लिंथ बना है। इसके ऊपर गर्भगृह का निर्माण शुरू हुआ है। गर्भगृह में जिस जगह रामलला का विराजमान होंगे, वहां चारों कोनों में 9 शिलाएं रख दी गई हैं। राम मंदिर का ये गर्भगृह है, यहाँ पताका लहरा रही है, जय श्री राम इसमें नजर आ रहे हैं। और ये इस गर्भगृह में इसकी जो बाहर की पूरे मंदिर की दीवारें हैं, उसमें राजस्थान का सैंडस्टोन लग रहा है, तो गर्भगृह में मकराना का सफेद मार्बल लगाया जा रहा है। ये पिलर्स यहाँ पर नक्काशी वाले मार्बल के लगे हैं। इनमें भी खूबसूरत नक्काशी की गई है, राजस्थान से नक्काशी होकर आए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो पिलर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, उसमें 16 मूर्तियां लगाई जाएंगी। करीब 392 पिलर इस तरह के पूरे मंदिर में नजर आएंगे। और ये जो जगह है, यहाँ पर मूर्तियां बाद में इनमें नक्काशी की जाएगी। तो गर्भगृह में फर्श सफेद मकराना मार्बल का होगा और जो दीवारें होंगी वो इस तरह से मार्बल की होंगी, जिसमें कार्विंग की गई होगी। यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, क्योंकि जो राम मंदिर है अयोध्या में, उसमें रामलला अपने भाइयों के साथ, यानी चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल रूप में हैं, तो यहाँ बाल रूप में विराजमान होंगे। तो यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने देखा कि ये मंदिर कितना बना है। यहाँ से जो श्रद्धालु लोग हैं वो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक सोने का कॉइन भी डाला है, जो नीचे नींव में गया है। जो झंडे लगे हुए हैं और इसी में जो है पीएम साहब ने जो है सोने का कॉइन डाला, जो कि 70 फीट गहराई तक जो है जाता है। कॉइन डालने के बाद जो है इसमें आवाज जो है आपको जो है अपने आप जो है जब डालेंगे तो आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ये जो है यहाँ से डाला, अभी जब प्रधानमंत्री दिवाली दीपोत्सव में आए उस दिन डाला उन्होंने। जी 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 जी। विश्व हिंदू परिषद के नेता फूलकांत जो बता रहे थे, इस बात को फिर से समझ लेते हैं। इस तांबे के पाइप से प्रधानमंत्री मोदी ने सोने का सिक्का डाला, गोल्ड कॉइन। तांबे का यह पाइप मंदिर के गर्भगृह में ही है, इसे नाभि कहते हैं।
इसमें डाले गए सिक्कों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक बार सोने का सिक्का इसमें डाल दिया तो वो मंदिर की संपत्ति हो जाता है, या यूं कहें कि रामलला की संपत्ति हो जाता है। ये पाइप करीब 90 फीट नीचे जाता है, लेकिन करीब 2 साल से इसमें सिक्के डाले जा रहे हैं, तो इसलिए अंदाजा लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सिक्का डाला वो 70 फीट नीचे तक तो गया ही होगा। गर्भगृह की एक और खासियत यह है कि यहां एक खास एंगल से मिरर लगाए गए हैं, शीशे लगाए जाएंगे, जिससे रामनवमी के मौके पर सूर्य की रोशनी रामलला के चेहरे पर पड़े। टेलीस्कोपिक मिरर के जरिए सूर्य की किरण को रामलला के माथे पर डाला जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी और हर 19 साल बाद इस शीशे को एडजस्ट किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सोने का कॉइन डाला, तो ये कितना नीचे तक चला जाएगा जो भक्त भी डालेंगे यहाँ पर? अभी मैंने कहा 90 फीट तक नीचे गया है। अभी हो सकता है उसमें से 10-12 फीट तो भरा होगा पहले से, लोग अब तक डाले गए, तो ये कहीं वहां तक पहुंच गया है। लेकिन ये बात सही है, जिन्होंने इसके ऊपर कोई समर्पण किया है उन्हें राम के प्रति अपनी श्रद्धा और इस देश के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर जताई है। सूरज की रोशनी का क्या इंतजाम कि भगवान राम के ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर की ओर मध्याह्न सूर्य रामनवमी का जब आएगा, आपको मालूम है ऊपर शिखर है, तो सीधे यहाँ पे तो किरण नहीं पहुंच सकते, तो किरण को बाजू में लेते हुए हम पेरिस्कोपिक कोई जैसे बाइनोकुलर होती है या मिरर होते हैं, उसके थ्रू जो किरण आएंगे, किरण को सीधा रामनवमी के दिन रामलला के यहाँ पे फोरहेड पे डालने की कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले 2 दिन बाद, मतलब 4-5 दिन में ये इफेक्ट रहेगा और हर 19 साल के बाद में उसको एडजस्ट करना है। तो ये निश्चित है, पूरे साल भर नहीं है, साल भर के 4-5 दिन का है। पिछले कुछ महीने से यहां जिस तेजी से काम हुआ है उससे श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय संतुष्ट हैं। चंपत राय ने बताया कि प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद अब मंदिर की नक्काशीदार सैंडस्टोन की दीवार खड़ी की जा रही है। अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो दिसंबर 2023 तक सारा काम पूरा हो जाएगा। जमीन के नीचे मजबूती प्रदान करने के लिए एक चट्टान ढलाई हुई है। चट्टान के ऊपर ज्यादा रिच, अधिक ताकत वाली एक राफ्ट बनाई गई है। उसके बाद कुर्सी ऊंची करने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर 6.5 मीटर ऊंचाई तक लगाए गए हैं। इसको कुर्सी प्लिंथ कहा गया। ये काम पूरा हो गया है। प्लिंथ का काम तो लगभग 90% हो गया। अब उसके बाद नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन जून में शुरू कर दिया था। अगस्त से उस काम में अच्छी गति आ गई है और वो गति बड़ी संतोषजनक है। राम मंदिर को दिव्य, भव्य और अद्भुत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, 161 फीट। इसका फायदा यह होगा कि यहां आने वाले श्रद्धालु ही नहीं बल्कि आसपास के हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भी मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। राम मंदिर के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी संवारा जा रहा है। मंदिर और आसपास की इमारतें इस तरह बनाई जा रही हैं कि उनके आकार में एक सिमेट्री हो, यानी एक रूपता हो। मंदिर की भव्यता कितनी ज्यादा होगी, किस तरीके का ये राम मंदिर भव्य बनेगा, उसका अंदाजा मंदिर की उस प्लानिंग से लगाया गया है, जिसमें कि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट बताई गई है। जी हां, जमीन पे जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से लेकर 161 फीट, ये क्रेन से भी ऊपर अगर हम कहें तो इतनी ज्यादा ऊंचाई का ये मंदिर होगा। और ये मंदिर आपको आसपास के एरिया से दिखाई देगा, यानी कि जिन लोगों के घर आसपास हैं, जो लोग आसपास के हाईवे से गुजरेंगे, खासतौर पर गोंडा का हाईवे, वहां से भी आपको मंदिर का शिखर दिखाई देगा। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहरा रहा होगा आपको वो भी दिखाई देगा। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं, दरअसल ये अभी फिलहाल ग्राउंड है, लेकिन इसे भी 15 फीट, इसमें भी इस तरीके के ग्रेनाइट के पत्थर लगाकर इसको भी, जो सामने दीवार आपको ग्रेनाइट के पत्थरों की दिखाई दे रही है, उसके जितना ये समतल हो जाएगा। दरअसल मंदिर का जो हर पोर्शन है, हर हिस्सा जो बनाया जाएगा, उसे इसी तरीके से बनाया जाएगा ताकि मंदिर का हर पार्ट समतल हो, किसी भी पार्ट में एक भी
इंच का फर्क ना हो, एक भी फीट का फर्क ना हो, ताकि पूरा मंदिर एक समतल तरीके से बने और सारे मंदिर के आसपास के जो एरियाज भी हैं, फिर चाहे उसमें वो गेस्ट हाउस हो या फिर किसी भी तरीके की सीता रसोई या फिर कुछ और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उन सब की ऊंचाई मंदिर के इस जो ग्राउंड फ्लोर बनाया जा रहा है 15 फीट ऊंचा, उसी के जैसी ही बनाई जाएगी, ताकि पूरा मंदिर या उसके आसपास का एरिया बिल्कुल एक जैसा समतल दिखाई दे। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, विश्वास का प्रतीक है, और बड़ी बात है कि इसको बनाने में अगर हिंदू कारीगर लगे हैं तो मुस्लिम कारीगर भी इस मंदिर के निर्माण में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। 2023 तक मंदिर बन जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आपने देखा है कि उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर एक दिव्य और भव्य स्वरूप ले चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर श्रद्धा के साथ एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुराना वैभव और पुरानी विरासत लौटाई जा चुकी है, और ये सारे काम बिना किसी विवाद के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झगड़े के हुए, सबके सहयोग से हुए। और ये सारे काम ऐसे हैं जो हजारों साल तक हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, भाईचारे का, प्यार का संदेश देते रहेंगे। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि इन सारे कामों को करने का सौभाग्य उन्हें मिला, ईश्वर ने इतने बड़े बड़े काम उनके लिए छोड़े थे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और ये सारे जो केंद्र हैं सिर्फ आस्था के, विरासत के, विश्वास के केंद्र नहीं है, ये रोजगार के, टूरिज्म के बड़े साधन बनेंगे, और ये वाकई में देश के लिए अच्छी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।